अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया इंतहाई अहम है। इसमें हम आपको दिखाएंगे अगर फ्रीज़र लीक हो जाता है रेफ्रिजरेटर का या फ्रीज़र का कोई भी सिंगल डोर या डबल डोर, तो आप उसको इजीली टांका लगा के सिल्वर के इजीली लीक रोक सकते हैं। तो इसको आपको किसी फ्लक्स की ज़रूरत नहीं इस राड के साथ, ना ही किसी पेस्ट की ज़रूरत है। सिंपल जस्ट राड के साथ आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और आपको हमारा काम कैसा लगा इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आप हल्की सी टार्च बना के आपने उस जगह की हीट देनी, उसके साथ ही आपने राड को अटैच कर देना है। तो वो आसानी के साथ आप टांका इजीली लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आपको फ्रीज़र ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं या पॉक्सी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिलफर्ज आपको फिर भी डाउट है, आप टांकी की ट्राई ज़रूर करें और इसकी लाइफ ज़्यादा है। मैजिक ईपॉक्सी की बानिस्बत इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है। दोस्तों, आपने टांका लगाते हुए काफ़ी ख्याल रखना, ये आपने देखना कि हीट ज़्यादा ना हो पाए, फ्रीज़र की लीकेज बढ़ने ना पाए। दूसरा ये भी है कि आपने देखना है इसमें ऑयल ना हो, ऑयल को अच्छे तरीके के साथ फ्लश कर लें। तो इसमें देखें, इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम टांका को लगा रहे हैं, पहले हमने वैसे लगाने की ट्राई की है। अगर आपको डाउट हो तो आप एक छोटा सा सुराख भी बना सकते हैं, उससे हीट बाहर आ जाएगी। तो आपका टांका जो ना बबल नहीं बनेंगे, उसमें जो ना पिन होल नहीं बनेगा और बैक फायर नहीं होगा। हीट आसानी के साथ उस जगह से निकलती रहेगी और आप इजीली टांका लगा सकते हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान में तो काफ़ी देर के आए हुए हैं और तकरीबन 10-11 के 2010-11 के करीब आए थे। उस वक्त से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और बड़ी आसानी के साथ मैंने कहा बहुत सारे फ्रीज़रों को ये इसी तरीके के साथ लीकेज को कवर किया है। तो अब तो ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं रहा। जिस वक्त शुरू में आए थे 400 रुपये का एक राड मिल रहा था, तो अब तो ये तकरीबन 50 रुपये का 12 इंच 10 इंच का राड मिल जाता है और आसानी के साथ आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई करके दे लें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों, इसमें देख सकते हैं 2 से 3 जगह से जो है ना प्रेशर इधर से देखेंगे लीक हो रहा है। तो वैक्यूम पंप के साथ हमने प्रेशर दिया है, तो आप देख सकते हैं आवाज़ भी आ रही है। तो इसको हम जो है ना चेक करने के बाद जो ना प्रेशर को निकाल देंगे। और ये आप देख सकते हैं 2 से 3 जगह से बबल बोल रहे हैं। तो इसको आपने मार्क कर लेना अच्छी तरीके से जो है ना। अभी आपको इसमें देखेंगे, इसको हल्का सा आपने पंच कर लेना ताकि जो ना सिल्वर राड जो ना मेल्ट ना हो पाए, वो साइड पे ना जो बह ना जाए। तो इसको हम हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जो है ना हमारी वेल्डिंग अच्छे तरीके से हो सके। तो दोस्तों, आपने प्रेशर के साथ इसको रेगमाल के अच्छे तरीके से साफ़ कर देना ताकि प्रेशर से ये होता है कचरा अंदर नहीं जाता। तो हम इसको स्क्रू ड्राइवर के साथ हल्का हल्का पंच कर देंगे ताकि जो है हमारे वेल्डिंग में हमें आसानी हो। इस तरीके के साथ हम आसानी के साथ इसको पंच करने के बाद हल्का सा इसको रेगमाल के साथ हम साफ़ कर लेंगे। आपको बताया CTC पानी के साथ आप अच्छे तरीके से इस जगह को साफ़ कर लें, कचरा नहीं होना चाहिए। जितनी सफाई ज़्यादा होगी उतना आपका जो ना शोल्डर बेहतर हो गया। हाँ तो दोस्तों, आपने जो ना शोल्डर को जो है ना अपने स्लो में रखना है और टार्च को जो है ना बहुत ही लाइट रखना है, ना इतनी ज़्यादा तेज़ हो ना इतनी कम हो। और जो ना उसको लाते रहे, जैसे मैं आप दे रहे होंगे इसको हल्का हल्का मूव कर रहा हूँ ताकि एक जगह पे होल ना हो, ख़राब ना होने पाए। तो इसमें देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ आप लगा सकते हैं। राड मैंने पकड़ा, इसके लिए आपको मैंने बताया जैसे कि फ्लक्स की ज़रूरत नहीं होती है, इसके अंदर ही फ्लक्स भी जो है ना फीड हुआ होता है, साथ में जो है ना इसके होल के अंदर फ्लक्स होता है। तो बड़ी आसानी के साथ आपने फ्लेम को बस गौर रखना है कि फ्रीज़र में जो ना डैमेज ना होने पाए, लीकेज बढ़ने ना पाए। फ्रीज़र मुख्तलिफ फ्रिजों के जो ना थिकनेस मुख्तलिफ होती है। तो ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसको दोबारा चेक करेंगे, दूसरी जगह पे भी लगाते हैं। हाँ तो दूसरे पॉइंट को भी हम वेल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसको प्रेशर दे के ना चेक करेंगे तो क्या रिज़ल्ट निकलता है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप फिर भी आपको डाउट हो तो आप ऊपर किसी मैजिकल लेप कर सकते हैं, उससे ये है कि सेफ्टी हो जाती है। तो दोस्तों, प्रेशर भी देते हुए आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि इसको 100 से ज़्यादा प्रेशर में ना दें, क्योंकि ये ज़्यादातर सिल्वर के बने होते हैं तो वो सिल्वर बहुत जल्दी
ये ना फूल जाता है। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, तो प्रेशर को लाजमी कंट्रोल में रखना है ताकि जो है ना आपका फ्रीज़र ख़राब ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने प्रेशर दे दिया था। अब इसको चेक करते हैं, आगे वाला जो ना हल्का सा बबल बोल रहा है, तो इसको हम दोबारा प्रेशर को निकाल के तो इसको वेल्डिंग करते हैं। ये मेन वजह यही है कि हमने जो ना पहले होल नहीं किया था, इसमें एक जगह पे हम कील के साथ जो ना हल्का सा सुराख बना लेते ताकि बैक फायर ना हो। तो दोस्तों ये लीकेज होने की वजह यही है कि जो ना जल्दी टांका नहीं लग पाया और लीकेज बड़ी थी, इस वजह से जो ना हीट बैक होती रही है, तो जिसकी वजह से ये लीकेज आ गई है। तो इसको दोबारा हम करते हैं और साथ में जो ना ट्राई करके देख लेते हैं। अगर आप पहली फर्स्ट ट्राई करके देख लें तो उसमें ये होता है कि अगर हीट ज़्यादा ना हो तो फिर आपका टांका इजीली लग जाता है। तो दूसरा ये है कि ऑयल भी आपने देख लेना कि ऑयल या पानी अंदर ना हो, तो उससे जो ना बाहर को बबल बनने हीट निकलना शुरू। हाँ तो दोस्तों जैसे जैसे आप ट्राई करते जाएंगे आपका हाथ और साफ़ होता जाएगा, इजीली होता जाएगा, आपसे उतना आप आसानी के साथ इसको वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद जो ना हमने ये एक जगह पे होल कर दिया, तो होल करते हुए आपने ख्याल करना है कि आप लीकेज को बढ़ा ना पाए, थोड़ा सा थोड़ा सा आधी इंच के करीब थोड़ा सा हट के करें। तो दोस्तों होल के बाद हम दोबारा वेल्डिंग शुरू करते हैं। तो आप इस होल से देखेंगे जैसे ही हम वेल्डिंग करेंगे हीट बढ़ेगी, तो इस जगह से निकलती हुई आपको स्टीम भाप निकलती हुई नज़र आएगी। तो इसको आप वेल्डिंग करने के बाद इजीली स्टील पिटीन के साथ या मैजिक के साथ भी फिल कर सकते हैं, पॉक्सी के साथ। तो हमारे यहाँ तो इसको मैजिक भी बोलते हैं। उसके बाद आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमारा ये देख सकते हैं आप बबल बनते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको पानी के। तो जो अंदर पानी जमा होता है, नमी होती है, वो बाहर आ रही है इस जगह से। तो ये हमारा अब इसको दोबारा टेस्ट करते हैं, कुछ देर प्रेशर रहने देंगे। तो ये इस तरीके के साथ आप इजीली सेव कर सकते हैं फ्रीज़र को और अपने पैसों को सेव कर सकते हैं, आसानी कर सकते हैं। आपके काम में भी आसानी होगी, आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, बड़ी आसान तरीके के साथ आप ट्राई करें। किसी ख़राब फ्रीज़र पे ट्राई कर सकते हैं, जो ख़राब सिल्वर का पीस हो उस पर ट्राई कर सकते हैं, उसमें आप बना के देख लें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ना ये वेल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब देख सकते हैं कहीं से भी बबल नहीं बोल रहे। तो इसको हम कुछ देर प्रेशर को स्टिल रहने देंगे। उसके बाद जो ना ये देख लें हमने 100 के करीब कर दिया प्रेशर। तो ये हमेशा याद रखें कि 100 से ज़्यादा पहले फर्स्ट टाइम आपने प्रेशर कभी भी नहीं देना। उसके बाद जो भी आप प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं लीकेज टेस्ट करने के लिए, दूसरा आपने पानी का बोतल कैन को लाजमी वेल्डिंग करते हुए साथ रखें, कपड़ा गीला रखें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।